साथियों, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों के लिए आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से इस करंट अफेयर की क्लास लेता है उसे 100% परीक्षा में किसी का भी मुंह देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोगों का कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है और इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपका बस एग्जाम क्रैक होना चाहिए और एग्जाम में जो है प्रश्न मिलने चाहिए। ठीक है, जनवरी का हमने करंट अफेयर देख लिया है, फरवरी की हमारी क्लासेस चल रही हैं, मार्च का हमने कंप्लीट कर लिया है, अप्रैल का हमने कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद जो है हम देखने वाले मई का करंट अफेयर और जून का करंट अफेयर। तो दोस्तों मई का भी हमारा है ना 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी के खत्म होते हैं हम मई का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मई के साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि आर्थिक समीक्षा को करवा दिया जाए, और आर्थिक समीक्षा के लिए मैंने थोड़ा सा एक अलग तरीका अपनाया है। आर्थिक समीक्षा जो है इसमें से भी काफी प्रश्न आते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के लिए मैंने एक अलग पैटर्न अपनाया है। वो पैटर्न है कि अब जो है मैं आप लोगों को जो काफी तकलीफ हो रही है कि करंट अफेयर के जो नोट्स बनाने के अंदर आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं टेलीग्राम पे जो पीडीएफ मिलती है। पहली बात की फरवरी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जिनको भी नोट्स बना रहे हैं उनका थोड़ा टाइम, अभी पेपर पास में आ गया है तो टाइम थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो उनके लिए मैंने आर्थिक समीक्षा पूरी हैंड रिटन मेरे हैंड राइटिंग में जो है आर्थिक समीक्षा लेके आ रहा हूं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन वो पीडीएफ तभी उपलब्ध कराऊंगा जब ये आर्थिक समीक्षा की सारी जो है क्लासें हो जाएगी। ठीक है, तो और जो भी क्लास लेगा उसको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। इस तरह का करंट अफेयर और इस तरह का जो कंटेंट है आपको पूरे राजस्थान में यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज फरवरी की क्लास। इसके अंदर देखो, फरवरी की हमने पिछली क्लास देखी थी, उसमें काफी सारे जो हमने चीजें देखी। इसमें एक और है नो गो टेल थ्योरी। इसमें इसके तहत बच्चों को बैड टच की स्थिति में चिल्लाते हुए नो बोलकर उस स्थान या व्यक्ति से सावधानी के साथ दूर भागने को गो। तो नो बोलना है और गो मतलब भागना। इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े या जिस पर उसको बच्चे को सबसे ज्यादा भरोसा हो उसके बारे में टेल मतलब बताना है। ठीक है, तो नो गो टेल थ्योरी समझ गए। आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ जो की जाती है तो उनको बोलना है जोर से चिल्लाते हुए नो, फिर वहां से भाग जाना है, वो हो गया गो। और बिना किसी घबराहट के अपने विश्वस्तमंद को या माता पिता को बताना है, उसे बोलते हैं टेल। तो नो गो टेल थ्योरी। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में नो गो टेल थ्योरी क्या है। तो बच्चों को जो है बैड टच की स्थिति में उनको जो है समझाते हुए, उनको गाइड करते हुए जो नो बोलकर गो मतलब भागना है और दूसरे जो अपने बड़े लोग हैं उनको बताना है। तो नो गो टेल थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। स्मार्ट सिटी मिशन फेज पॉइंट 2। स्मार्ट सिटी मिशन जो है केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटीज फेज 2.0 के तहत 4 शहरों में 553.90 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके तहत जो राज्य के जो 4 शहर है वो है उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर हेतु बजट आवंटित किया गया है। तो ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी में राजस्थान के 4 शहर है उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। इस राशि का उपयोग आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है आपके एक तरह से वेस्ट सॉलिड जो कचरा होता है ना, जैसे आपके घर से निकलने वाला एक तो कचरा होता है, एक होता है वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जो सॉलिड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें आपके जैसे हो गया ईंटें हो गई, बजरी हो गई, ये सॉलिड में आते हैं। और एक नॉर्मल जो वेस्ट होता है जिससे घर का जो कचरा होता है वो नॉर्मल वेस्ट में आता है। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की हम बात करें तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यापक और अपशिष्ट रोकथाम, पुनर्चक्रण, खाद बनाने और निपटान कार्यक्रम है। IWM मतलब एकीकृत इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों का मूल्यांकन करना है, फिर उन स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंध गतिविधियों का चयन करना है। ठीक है, प्रमुख IWM गतिविधियों में अपशिष्ट रोकथाम और पुनर्चक्रण और खाद बनाना, उचित रूप से डिजाइन, निर्मित और प्रतिबंधित लैंडफिल में दहन और निपटान शामिल है। आगे देखो, राजस्थान पुलिस का नवाचार है राजस्थान पुलिस हेल्प। क्या नवाचार है अभी हम देख लेते हैं। यह राजस्थान पुलिस द्वारा आमजन के लिए डिजिटल माध्यम के जरिए कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु शुरू की गई सुविधा है। इसके तहत एक्स, जो कि पुराना ट्विटर कहते थे, जिसको ट्विटर का था उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है, आपको पता है। इस पर मात्र 2 स्टेप में कानून व्यवस्था से संबंधित अपनी शिकायत राजस्थान पुलिस को भेजी जा सकती है।
यदि कानून व्यवस्था के संबंध में आमजन की कोई भी शिकायत है तो इसके लिए पहले स्टेप में एक्स अकाउंट पर जाना होगा और दूसरे स्टेप में अपनी शिकायत लिखकर उसे @राजस्थान पुलिस हेल्प को टैग करके ट्वीट करना होगा। मतलब कुछ नहीं करना, आपको ट्वीट करना है। कोई भी आपको परेशानी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको ट्विटर पे जाना है, अकाउंट जो आपको लॉगिन करना है, अकाउंट में वहां पे जो है लिखा हुआ आता है मैसेज का, तो वहां पे मैसेज का जो आपको लिखना है, टाइप करना है और @राजस्थान पुलिस हेल्प को नाम से टैग कर देना है। तो संबंधित जो है पुलिस कार्यालय तक वो पहुंच जाएगा और त्वरित रूप से जो है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। राजस्थान पुलिस की हम बात कर ही रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर की, आपातकालीन नंबर 112 है, गरिमा हेल्पलाइन है 1090। गरिमा हेल्पलाइन कौन सा है? 1090। और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है। गरिमा हेल्पलाइन मतलब महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन है 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है वो है 1930। साइबर क्राइम की कौन सी है? 1930। अगर आपके पास, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यहां पर अगर आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम होता है, कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ठगी होती है या किसी भी तरह का साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम के भी बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं, तो अगर होता है तो आप तुरंत ही प्रभाव से 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने से पहले आप 1930 पर जाकर आप जो है दर्ज कराइए। राज्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर है, उसका नाम है 181, जो आपके राजस्थान संपर्क पोर्टल है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी आप 181 पर डायल करके कॉल कर सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है, इसलिए आप तुरंत ही जो है पुलिस से संबंधित अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इन 4 नंबरों का उपयोग कर सकते हैं। अब राजस्थान के जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एमओयू साइन हुए हैं। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा और राजस्थान में, मतलब आप ये देखो 3 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, हरियाणा राज्य और राजस्थान राज्य के बंदे त्रिपक्षीय एमओयू साइन हुए हैं। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय एमओयू साइन हुए हैं। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार के बीच इस एमओयू के तहत ताजेवाला से प्रभाव प्रणाली के क्रम में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। अभी ताजेवाला क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके तहत राजस्थान को ताजेवाला हेड वर्क्स यमुना नगर हरियाणा से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले पानी का भी जल का जो क्या है समुचित उपयोग हो सकेगा। मतलब यमुना नदी का पानी अपने राजस्थान में लाने के लिए ये समझौता हुआ है। राजस्थान में इसके लिए भूमिगत पाइपलाइनों द्वारा यमुना नदी के पानी को राज्य के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यमुना नदी का पानी आपके किन किन जिलों में आ रहा है, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू, शेखावटी वाले क्षेत्र में ये पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे शेखावटी क्षेत्र के 3 जिलों की पेयजल की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। दोस्तों पेयजल के लिए, स्पेशली पेयजल के लिए भूमिगत जो है पाइपलाइनों को द्वारा ये पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए ये जो है यमुना नदी का पानी राजस्थान तक पहुंचाने पर एमओयू साइन हुए हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यमुना जल पर मई 1994 में हुए समझौते के तहत राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1970 क्यूसेक जल आवंटित है। तो राजस्थान को 1970 क्यूसेक जल, क्यूसेक एक इकाई है जल मापन की, इतना जल जो है राजस्थान को 1994 के समझौते के तहत जो है मिलता है। वर्तमान में ताजेवाला हेड से राजस्थान को जल लाने में कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं है। राजस्थान द्वारा वर्ष 2017 में भूमिगत प्रवाह प्रणाली के माध्यम से जल लाने हेतु हरियाणा सरकार को एमओयू भेजा गया, जिस पर हरियाणा राज्य की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी थी। मतलब 1994 में समझौता तो हो गया था, लेकिन आज तक जो है यमुना नदी का पानी हमारे राजस्थान तक नहीं पहुंचा था और इसलिए अब जो है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच अभी हाल ही में जो है एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जो है भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से शेखावटी जिले में, जिसमें आपके सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर पानी आएगा, पेयजल। आगे देखो, महिला और बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच एमओयू साइन हुए हैं। राजस्थान सरकार की महिला और बाल विकास विभाग चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के मध्य 26 फरवरी 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि आपका जो मई का जो करंट अफेयर अपन करने वाले हैं ना, मई 2024 का, ठीक है, मोस्टली आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पढ़ना करंट अफेयर जो मैंने पूरा पढ़ाया वो पढ़ना है, आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है तो वहां से आपको सारी चीजें देखनी। लेकिन आपकी जो मेरे को लग रहा है, मैंने जैसे मई का करंट अफेयर देखा, मैंने आर्थिक समीक्षा देखी, मैंने बजट देखा, तो आपको मैं बता दूं कि एक तो मई का, ठीक है,
उसके बाद आर्थिक समीक्षा, बजट, और एक मैं आपको बता दूं कि जनवरी का करंट अफेयर, जो इतना ज्यादा नहीं है, जनवरी का करंट अफेयर, मई का करंट अफेयर, इसमें से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप बने रहिए वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, इस बात को मैं आपको कहता हूं। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं फरवरी के बाद सोच रहा था कि आर्थिक समीक्षा करवा दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी एग्जाम पास आने वाला है, तो फरवरी के बाद मैं सोच रहा हूं मई का करंट अफेयर करा देता हूं। और एक जो आर्थिक समीक्षा की अलग से क्लास है, जो हम जो है देखो करंट अफेयर की आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, और जो आर्थिक समीक्षा की क्लास है आपको इवनिंग में मिल जाएगी। तो इस तरह से जो आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर हम दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपका जो करंट अफेयर का जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाए, आपको एग्जाम में रिवीजन का भी समय मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको कैसा रहेगा मेरा जो प्लान है, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। आप लोगों की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आर्थिक समीक्षा को करंट अफेयर के बाद मिलाऊं, तो मैं तब ले आऊंगा, अगर साथ साथ चलना है तो साथ साथ ले आऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये पीडीएफ में लेके आऊंगा हैंड रिटन नोट्स में, और बहुत अच्छा कंटेंट है, योजनाएं भी मैंने इसमें सारी कवर करवा दी है, लिख दी है मतलब, तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में करके मुझे आप बता देना। चलो अब आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच में एमओयू है 26 फरवरी 2024 को, और इसके तहत जो सीआईएफएफ अगले 5 वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगा। इसमें किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार और सीआईएफएफ के बीच में 2015 में 7 साल के लिए एमओयू साइन हुआ था, जिसे पूरे 5 साल के लिए आगे बढ़ाने पर एमओयू किया गया है। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन की हम बात करें तो ये एक स्वतंत्र परोपकारी संगठन है। इसके कार्यालय अदीस अबाबा, बीजिंग, लंदन, नैरोबी और नई दिल्ली में है। ये विकासशील देशों में बच्चों के जीवन को बदलने और सशक्त बनाने के लिए भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करता है। ठीक है, तो छोटा मोटा ये जो है फाउंडेशन नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर ये काम करता है। इसके जो कार्यालय अदीस अबाबा, बीजिंग, लंदन, नैरोबी, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये भारत में बाल स्वास्थ्य और विकास से संबंधित कार्य भी करता है, विकासशील देशों में स्पेशली ये कार्य करता है महिला और बालकों के लिए। आगे देखो, राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए मीशो के साथ एमओयू साइन हुआ है। ये क्या एमओयू है, इसके हम बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस ने राजस्थान में राज्य फ्रॉड ऑनलाइन राजस्थान पुलिस ने राज्य में ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करने और रोकने के लिए 28 फरवरी 2024 को ई कॉमर्स कंपनी है मीशो देखिए आपने, अमेजन होती है, फ्लिपकार्ट होती है, इस तरह से एक मीशो भी एक वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स कंपनी है, ऑनलाइन सामान मंगाया जाता है। इसके तहत राजस्थान पुलिस के फेसबुक पेज, एक्स हैंडल मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संयुक्त कैंपेन चलाकर डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को जागरूक बनाने का काम किया जा रहा है। मीशो इससे पहले कर्नाटक पुलिस के साथ भी ये कार्य कर चुका है। तो मीशो देख लो, सोशल वेलफेयर के रूप में राजस्थान पुलिस के साथ अभी जागरूक करने के लिए लोगों को काम कर रहा है। आगे देखो, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच में स्थापित हुआ है। राजस्थान सरकार के उपक्रम राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और इसके तहत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये समझौता राजस्थान को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने और राजस्थान में ई गवर्नेंस नवाचारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित होने वाला है ब्लॉकचेन को लेकर राजस्थान के अंदर। इसके लिए जो है राजस्थान ने आईआईटी जो कानपुर है वहां पर जो है समझौता किया है। इसके माध्यम से राजस्थान में भूमि, वित्तीय, स्वास्थ्य दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए लैब से लैंड तक और रिसर्च से रियल टाइम यूजेस की तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर काम करेंगे और बेहतर सुशासन की दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले जो ये वाला जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से प्रश्न आएगा, लिख के ले लो। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है हाल ही में राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।
भजनलाल सरकार के आने के बाद जो पहले के जो कार्यकर्ता हैं, जो पहले के जो कार्यकर्ता क्या महाधिवक्ता हैं, इनको उनकी स्थान पर नए कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। इन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन्होंने महेंद्र सिंह सिंघवी का स्थान लिया है। ठीक है, महेंद्र सिंह सिंघवी, इन्होंने किसका स्थान लिया? महेंद्र सिंह सिंघवी। राजेंद्र प्रसाद नागौर जिले की परबतसर तहसील से हैं। और राजस्थान के महाधिवक्ता की हम बात कर लें तो राजस्थान के जो महाधिवक्ता हैं वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय, महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है स्थापित किया गया था। महाधिवक्ता क्या है? एक संवैधानिक पद है। बोल संवैधानिक पद कैसे है? क्योंकि संविधान में इसके लिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 165 के अंदर। राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता की बात करें तो श्री जीसी कासलीवाल थे। श्री जीसी कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार का पक्ष रखते हैं। बेसिकली बात करते हैं कि महाधिवक्ता होता क्या है, तो महाधिवक्ता ये होता है कि कोई भी सरकार होती है उसका एक तरह से वकील होते हैं। वो सबसे जो है सर्वोच्च वकील महाधिवक्ता को माना जाता है, विधि परामर्शी महाधिवक्ता को माना जाता है। विधानसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जैसे अपने यहाँ पे महाधिवक्ता होता है स्टेट के अंदर, तो सेंटर के अंदर इन्हें महान्यायवादी कहते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अपने जो महाधिवक्ता है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब मुझे एक बात बताना, कमेंट करके एक प्रश्न का आंसर देना कि राजस्थान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। लेकिन भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताना। भारत के महान्यायवादी मैं लिख देता हूं, महान्यायवादी, ये भी भारत सरकार के वकील होते हैं। कौन है वर्तमान में? ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। महाधिवक्ता के अधिकार और कार्य संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में उल्लेख है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी जो योग्यता है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, मतलब उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है वो नॉर्मली योग्यता महाधिवक्ता की होती है। इनका जो कार्यकाल है वो है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जैसे ही सरकार चेंज होती है तो इनका जो है कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात तो ये है, आसान शब्दों में समझोगे तो। महाधिवक्ता के अनुच्छेद 177 में कार्य दिए हैं जो कि विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन को संबोधित भी कर सकते हैं, किसी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन इन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब विधानसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। कोई कमेटी है उसमें विधि की आवश्यकता है तो जो समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन इनको जो है वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। वोटिंग देने का अधिकार केवल और केवल एमएलए को होता है। किनको होता है? एमएलए को। आगे देखो, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की हम बात करें तो ये नाम आपने काफी 2 सालों में सुना होगा। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को जो है राजस्थान के 42वें उच्च न्यायाधीश बना दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। इनको पहले कार्यवाहक बनाया था, उसके बाद अब जो है इनको फाइनली 42वें न्यायाधीश बना चुके हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप लोगों को सबको पता है। इन्हें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई थी। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, आप लोग कमेंट में ही बता देना। अगर कुछ पूछना तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। काफी बच्चे मेरे जो है मोबाइल नंबर मांग रहे थे, तो मोबाइल नंबर के लिए मैं बता दूं आपको कि आपको कोई भी मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है पुनीत_पावक09, और या फेसबुक पे भी पुनीत पावक के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और कमेंट में जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहां पे अपन वार्तालाप कर लेंगे। एक मैं मोबाइल नंबर की जो है कि मैं मोबाइल नंबर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी आप जो है मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो इंस्टाग्राम ही चलाते तो फेसबुक तो चलाते ही होंगे। ठीक है, तो फेसबुक पे भी आप मेरे से पुनीत पावक के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था कि एक मैं ऐसे सोच रहा था कि आपका जो करंट अफेयर का जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि आप, एक तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी, एक हो गया राजस्थान की ज्योग्राफी, है ना, एक हो गया राजस्थान की पॉलिटी, एक हो गया आपके इंडियन पॉलिटी।
तो इनमें से चारों में से कौन सा सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ना प्रेफर करोगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो फिर मैं आपके लिए आगे से प्लान कर लूंगा उसके लिए, और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद ही आपको रिटर्न में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, या कुछ भी आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखो, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश बना दिए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 6 फरवरी 2024 को इनको शपथ दिलाई है। अभी आपको पता है कि राज्यपाल भी हमारे राजस्थान के चेंज हो गए हैं, तो कौन है वो भी मुझे कमेंट करके ये भी बताना। तो 2-3 प्रश्न है आज मैंने आपसे पूछे हैं, तो 2-3 प्रश्न आपका आंसर आपको कमेंट में देना है। राष्ट्रपति द्वारा जारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना वारंट मुख्य सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश की जो अधिसूचना जारी की जाती है उसको मुख्य सचिव द्वारा जो है पढ़कर सुनाया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है 29 अगस्त 1949 में हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा साहब। ठीक है, स्थापना के समय इनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में इनसे एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश हैं। स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 1 + 49, मतलब टोटल मिला के 50 जो है न्यायाधीश होने चाहिए राजस्थान के अंदर। अभी वर्तमान में कितने हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है, 62 वर्ष की आयु होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, किस विधि से हटाते हैं? अक्षमता और कदाचार के आधार पर जो है हटाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी कर ली हमने। 62 वर्ष इनकी जो है अधिकतम आयु होती है। अगर 62 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाता है तो उनको जो है वहां से पद से हटा दिया जाता है। अब देखो आगे, श्री उत्कल रंजन साहू, इन्हें 10 फरवरी 2024 को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। उत्कल रंजन साहू। श्री साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये 2 साल की अवधि के लिए और अगली अधिसूचना तक रहेंगे। 2 साल तक ये आपके जो है डीजीपी रहने वाले हैं। उत्कल रंजन साहू मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी आखिर होता क्या है? तो राज्य के पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है। इस पद पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती है। ध्यान रखना, आरपीएससी मत कर देना, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? रघुनाथ सिंह कपूर। रघुनाथ सिंह कपूर जो राजस्थान के पहले डीजीपी थे। श्री रघुनाथ वर्ष 1983 से डीजीपी बने थे। 1983 में डीजीपी बने थे और इससे पहले तक राजस्थान में आईजी सबसे बड़ा जो है पद होता था। 1983 से पहले इंस्पेक्टर जनरल, आईजी जिसे कहते हैं, है ना, तो ये जो सबसे बड़ा पद होता था पुलिस विभाग का। लेकिन 1983 के बाद कौन हुआ? डीजीपी। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की बात करें तो आलोक त्रिपाठी क्या है? सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। तो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एंड दांडिक न्याय विश्वविद्यालय वो कहाँ है? जोधपुर में। और उनको क्या नियुक्त किया गया? आलोक त्रिपाठी को इसका कुलपति, इस यूनिवर्सिटी का कुलपति। डॉक्टर आलोक भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष की आयु ये प्राप्त कर लेंगे तो इनका जो है कार्यकाल होगा। आलोक त्रिपाठी का नाम ध्यान रखना। पंकज भंडारी की हम बात करें तो इन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री पंकज भंडारी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश हैं। ये वर्तमान में क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर के अंदर न्यायाधीश है। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मनोनीत किया गया है। आगे देखो, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी हाल ही में जो भारत सरकार ने जो सम्मान पुरस्कार होते हैं जिसमें पद्मश्री जो है इनको मिला है लक्ष्मण भट्ट तेलंग को 2024 के लिए। राजस्थान के प्रख्यात ध्रुव पदाचार्य थे।
इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2024 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। श्रीमती गायत्री राठौड़ की हम बात करें तो श्रीमती गायत्री राठौड़ वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है। इन्हें साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट में नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। तो गायत्री देवी राठौड़ की हम बात कर लें तो ये क्या है, राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव है और साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रमुख सचिव मतलब IAS है। ये अवार्ड राजस्थान पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पुनः परिभाषित करने के लिए प्रदान किया गया है। साटे में राजस्थान पर्यटन वर्ष 2016 से भागीदार है। साटे क्या है, साटे है साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है। तो साटे क्या है, साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म। 2016 से राजस्थान इसमें भाग ले रहा है और 2024 के अंदर अभी नारी शक्ति सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा करंट अफेयर हो गया है और ये राजस्थान का करंट अफेयर हो गया। अब अगले जो है हम आगे उसमें देखेंगे सम्मेलन कौन सी बैठक और महोत्सव कौन से जो है आयोजन किए गए हैं फरवरी माह के अंदर, और साथ ही साथ हम पुरस्कार और खेल वाले जो है वीडियो को अंदर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।